डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सबसे पहले इसको जरा बारी बारी लेकर चलते हैं। मैं पहले एनर्जी मिक्स की तरफ आऊंगी। एक ऐसा मुल्क है जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत कम है, जो नेचुरल गैस थी वो भी हमारे पास बकौल पिछली हुकूमत के 7-8 साल का जखीरा है। उसके बाद हमारी नेचुरल गैस जो पाकिस्तान की है वो भी खत्म हो जाएगी। और एक ऐसा मुल्क है जो कि गरीब ममालिक में से कंसिडर होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग ममालिक में से कंसिडर होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम के इंपोर्ट बिल्स हैं वो हमारे बेतहाशा हैं और शाहाना हद तक है। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि एनर्जी मिक्स जो हमारा करंट एनर्जी मिक्स है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी दे सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि 30 से 35% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसमें या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या कोयला है या LNG है, तो ज्यादातर एनर्जी नीड्स। जब तक ये एनर्जी नीड्स जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो डॉलर अमाउंट है वो नीचे नहीं आती, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा तिजारती खसारा है जिसके नतीजे में फिर करंट अकाउंट का डेफिसिट आता है और जिसके नतीजे में ये फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस आ जाती हैं कि बैंकों के पास डॉलर ही खत्म हो जाते हैं, ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक हम इंडिजिनस जो है पाकिस्तान के अंदर से गैस और कोयला ढूंढें। तो ये एक रिपोर्ट आई थी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक मातहत इदारा है। आप समझिए रियासती इदारा है। पाकिस्तान के मुतालिक उसने 2 चीजें कही। पहली चीज उसने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 105 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस मौजूद है। अब हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो आजकल हमारी खपत है उसके आप समझिए 50-55 साल की जो प्रोडक्ट जो कंजम्पशन है वो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। सेम रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 9 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो तकरीबन दोबारा से 50 या 55 साल की हमारी कंजम्पशन जो है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने सारी एक्सप्लोरेशन का जो कंपनी था उनको मुल्क से भगा दिया हुआ है। इस वक्त कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही, ना ही तो तेल में ढूंढने के लिए, ना ही गैस को ढूंढने के लिए। अच्छा, जो शुरू में आपने नुकात उठाए थे, हारून शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा जो माशी ढांचा है वो 30 साल से तब्दील नहीं हुआ। मैं उसमें थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है वो 50 साल से तब्दील नहीं हुआ। 50 साल से एक माशी ढांचा है जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो प्रिंट है वो बहुत बड़ा है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी फाइट की तरफ से, डॉक्टर नदीमुल हक की लिखी हुई रिपोर्ट है। मैं जाती तौर पे समझता था कि शायद 40-50% जो है वो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट होगा, लेकिन वो रिपोर्ट हमें बताती है कि 67% गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है। जिसका मतलब ये है कि 67% ऑफ द GDP जो है मुल्क की वो गवर्नमेंट के साए में प्रोड्यूस हो रही है। आपने गैस का कनेक्शन लेना है, आप हुकूमत के पास जाते हैं। आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, आप हुकूमत के पास जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो भी हुकूमत चला रही है, एयरलाइंस भी हुकूमत चला रही है। बहुत सारी, इतना बड़ा फुटप्रिंट जो है हुकूमत का, वो आप एफिशिएंसी की तरफ नहीं जा सकते। तो ये जो स्ट्रक्चर चेंज की बात हो रही थी, माशी ढांचे में अगर गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जो है वो कम नहीं होता तो रिगार्डलेस आप जो मर्जी पॉलिसी ले आए, आप जिस किस्म का सियासी ढांचा इस मुल्क के ऊपर ले आए, मुल्क की मईशत में नहीं जा सकती।